किस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ के जो मिथ्स हैं, अब जब ह्यूमैनिटीज़ आपको लेनी है, क्योंकि निधि मैम ने भी ली है, कोर जो सब्जेक्ट होते हैं है ना, उसमें शाहरुख खान है, सोशल सब्जेक्ट है, तब नया नया ये फेमस होना शुरू हुआ था फंक्शन को होस्ट करने के लिए। फंक्शन से थोड़ी सी कम हुई है बिकॉज MBA कर लो अभी। हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो भाई आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 10 के स्टूडेंट्स से जो अभी अभी अपना एग्जाम तो दे चुके हैं, लेकिन अब फ्यूचर को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड है, सोच रहे हैं भाई कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करें, ह्यूमैनिटीज़, साइंस या कॉमर्स। अरे भाई स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले देख तो लो कि कौन सी स्ट्रीम में करियर ऑप्शन ज़्यादा है, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। आज की वीडियो स्पेसिफिकली करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात करेगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइंस वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे इस वीडियो को देखेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो को एंड तक देखते देखते आपका मन बदल जाए और आप भी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम सिलेक्ट करें। नहीं, जोक्स अपार्ट, बट आई थिंक हमको वो फॉलो करना चाहिए जहाँ हमारा पैशन लाई करता है। अगर आपको सच में लगता है आपका जो टेम्परामेंट है वो साइंस का है तो आप साइंस को सिलेक्ट करिए, कॉमर्स का है तो कॉमर्स को करिए, बट ऑफ कोर्स हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए आइए थोड़ा सा डिग इन करते हैं ह्यूमैनिटीज़ के करियर के बारे में। किस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ के जो मिथ्स हैं, ऐसा बोला जाता है कि भाई ह्यूमैनिटीज़ तो हम तभी लेते हैं जब हम एक बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं आते तो क्या करेंगे, चलो ह्यूमैनिटीज़ ले लें, बट ये सच नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी। अब जब ह्यूमैनिटीज़ आपको लेनी है तो सब्जेक्ट कौन से पढ़ोगे 11th और 12th में, वो भी बताऊँगी। तो ये जो वीडियो है आपका प्रॉपर करियर गाइडेंस होने वाला है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वाई ह्यूमैनिटीज़, क्यों नहीं भाई, क्योंकि निधि मैम ने भी ली है। मैं एक ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट ही रही हूँ बच्चों, और 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में थी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जो मैं चूज़ कर सकती थी, और ग्रेजुएशन के बाद करियर ऑप्शंस बहुत थे। ह्यूमैनिटीज़ में आउट ऑफ ट्रैक बहुत सारे करियर होते हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी आज की वीडियो में बताऊँगी। कुछ मिथ्स हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी स्ट्रीम है, ऑप्ट कर लो। देखो इजी है मैं मानती हूँ, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं और क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है तो हो सकता है आप इस स्ट्रीम के लिए ना बने हो। तो ह्यूमैनिटीज़ की जो स्ट्रीम है वो ईजी नहीं होती है फॉर श्योर। लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं होती है फॉर श्योर। और बस ऐसा सोचते हैं कि भाई हम अगर BA या MA कर रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ के ही कोर्सेज़ होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो लोगों को ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बस एक UPSC ही है जो बेस्ट ऑप्शन है। भाई वो दूर है बहुत, दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, बट दिस इज़ वेरी टफ। और इसके चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही है। लॉट एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर जिनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लिमिटेड करियर ऑप्शंस हैं जी नहीं, साइंस और कॉमर्स से ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, जो कि आज मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, अब आपको अगर ह्यूमैनिटीज़ में जाना है तो साफ सी बात है 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, अब ह्यूमैनिटीज़ अगर हमारे पास होती है तो कौन से सब्जेक्ट्स है जो हम पढ़ते हैं, हो सकता है इनमें से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानते ना हो, 10th में आपने पढ़े भी ना हो, लेकिन आपको 11th 12th में ये सब्जेक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर जो सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, जैसे सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हो गए जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक है। होम साइंस तो एक कोर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ का होता ही है, जिससे आप लोग आगे चल के डाइटिशियन भी बन जाते हैं, है ना। और काफ़ी अगर आप जिम ट्रेनर बनना चाहते हैं, योगा इसमें मिक्स करके आप बहुत कुछ फ्यूचर में, होम साइंस इज़ जस्ट नॉट द किचन थिंग, ओके। काफ़ी कुछ ऑप्शंस आजकल तो अवेलेबल हैं। फिजिकल एजुकेशन जो मैंने आपको योगा वाली बात बताई, ट्रेनर वाली बात बताई, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ये पॉसिबल होता है, जो आपको 11th 12th में पढ़ने को मिल जाता है। साइकोलॉजी आपके पास में होती है, जो कि बच्चों वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस फ्यूचर में बनने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ कि आपको अपने लाइफ में कौन चाहिए, कोई ऐसा काउंसलर जो मेरी बात को सुने और मुझे सोल्यूशन दे, राइट? ऐसा आप अपने लाइफ में कोई चाहते हैं क्या? अगर हाँ तो ये एक साइकोलॉजिस्ट का ही काम होता है। काउंसलर मूवी देखी है वो आलिया भट्ट वाली, है ना, उसमें शाहरुख खान है, ये है ज़िंदगी, आई थिंक ऐसा कुछ उसका नाम है, तो लव यू ज़िंदगी वो गाना भी है उसका। तो मतलब शी जस्ट वॉन्ट्स टू रेंट आउट कुछ ना कुछ, शी जस्ट वॉन्ट्स टू वेंट आउट उसके जो मन में आ रहा है
किसी को साइकोलॉजिस्ट उसके सामने बैठा हो, काउंसलर उसके सामने बैठा हो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन अभी फ्यूचर में आपको दिखने वाला है आने वाले समय में। मैथ्स ह्यूमैनिटीज़ में होता है, आप ले सकते हैं। सोशियोलॉजी एक सोशल सब्जेक्ट है, अगर आप सोशल रिफॉर्म के किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको ये मिलेगा। कंप्यूटर्स ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। फाइन आर्ट्स से रिलेटेड तो भाई अपना अलग ही एक प्रॉपर कोर्स होता है, आप लोग करिए, ऑनर्स करिए इन सब्जेक्ट्स में, बीए ऑनर्स करिए, ग्रेजुएशन में जाइए, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास में अवेलेबल। म्यूज़िक मेरे को अभी भी याद है, मेरे काफ़ी सारे क्लासमेट्स हुआ करते थे 11th-12th में, ग्रेजुएशन में जाके उन्होंने म्यूज़िक ऑनर्स किया, कोई वोकल में गया, कोई इंस्ट्रूमेंटल गया, और आज वो सब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम की लाइफ में तो आप के एरा में तो आप समझ ही सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट है कुछ एक्स्ट्रा स्किल अपने अंदर होना। सो फॉर श्योर ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके पास में होंगे अगर आप 11th-12th में लेंगे। अब हम लोग करियर की बात करें, मैडम पैसा कहाँ से आएगा? पढ़ तो लिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा तब जब आप इनसे रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे। अब बीए जो है वो एकेडमिक कोर्स है, ये कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो बेसिक जो आप कर सकते हैं वो है बीए आप लोग करेंगे, जिसको हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। अब आर्ट्स का मतलब यहाँ पर आर्ट्स नहीं होता, ओके, ह्यूमैनिटीज़ होता है। वो ही सारे सेम सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं, और इसके बाद आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। जैसे बीए के बाद आप बीएड कर सकते हैं और एक टीचर बन सकते हैं, जैसे कि मैं बीए और एमए करने के बाद, टीचिंग के एग्ज़ाम्स क्रैक करने के बाद, सीयूईटी का सीटेट का एग्ज़ाम होता है ना, यूपी स्टेट टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, फिर जाके यूजीसी नेट प्रोफेसर बनने का एग्ज़ाम होता है, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप एक कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, इजी है। बीए एंड एमए करके बेसिकली अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप आगे टीचिंग फील्ड में इजीली और रिसर्च फील्ड में इजीली बीए करके जा सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ बच्चों में ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, उनके लिए होता है डिज़ाइनिंग का ऑप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन। अब डिज़ाइन क्या? क्लोथ डिज़ाइन कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे। मनीष मल्होत्रा की तरह आप भी अपना एक ब्रांड ओपन कर सकते हैं। एक्सेसरीज़ का डिज़ाइनिंग होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी होता है। ये डिज़ाइनिंग के ही सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे करनी है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कैसे करनी है ना, कोर्सेज डिज़ाइन कैसे करते। तो डिज़ाइन का अपना ही एक फील्ड है, ऑरा है। क्रिएटिविटी एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने वाले लोग इस फील्ड में जाते हैं। इन सब के अपने अपने अलग अलग कोर्सेज हैं। गूगल करो, पता लगाओ और जानो कि डिज़ाइनिंग में हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं। अब आज से 10 साल पहले ना बच्चों एक वर्ड बड़ा फेमस हुआ था, मास कम्युनिकेशन। 10-15 साल पहले की बात है, मैं भी ग्रेजुएशन में थी, तब नया नया ये फेमस होना शुरू हुआ था और मैं भी गई थी मास कम्युनिकेशन में, बिकॉज़ मेरा बड़ा मन था कि मैं एंकर बनूं। और जिस यूनिवर्सिटी में मैंने मास कम्युनिकेशन का फॉर्म फिल किया था, वहाँ मेरा एंट्रेंस भी हुआ और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। बट मेरे पापा ने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया, बिकॉज़ दिस वाज आउट ऑफ आवर सिटी, और तब हम बहुत छोटे थे अकॉर्डिंग टू पापा। तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि मास कम्युनिकेशन में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बच्चों। आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, अगर ऐसा नहीं है कि हमको बस एक न्यूज़ एंकर बनने को मिलेगा, नहीं, आप रिपोर्टर बन सकते हो, कॉलमनिस्ट बन सकते हो। बेसिकली कंटेंट राइटिंग जो होती है ना, कंटेंट क्रिएशन का काम भी इसके अंदर ही होता है। एडिटिंग करो, कॉपी राइटिंग करो, प्रूफ रीडिंग करो, है ना, राइटर बनो। सो मास कम्युनिकेशन से सिर्फ लोगों को लगता है कि हम न्यूज़ एंकर बनेंगे, नहीं, और भी ऑप्शन है। मास कम्युनिकेशन में कॉन्टेंट क्रिएशन एंड डिलीवरी दोनों ही चीज़ें होती है ना। एमसी आपने सुना है, एंकर बन जाते हैं इसके थ्रू। मतलब आप लोगों के बड़ी बड़ी पार्टीज़ होस्ट करते हैं, कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स कराते हैं, तो वो भी इसके अंदर ही आता है। एंड इट इज़ वन ऑफ दी ब्लूमिंग करियर दीज डेज, और बहुत पैसा है इसमें बहुत पैसा है। मैंने लोगों को देखा है 1 लाख रुपीज़ चार्ज करते हुए एक फंक्शन को होस्ट करने के लिए। फंक्शन से मेरा मतलब है आपकी जो घर के फंक्शंस होते हैं वो भी, और जो कॉरपोरेट मीटिंग्स होती हैं वो भी, है ना, अवार्ड अनाउंसमेंट हो गया या कुछ भी। सो दिस इज़ वेरी ब्लूमिंग करियर। तो ये इसके लिए आप देखो, आपको बहुत नहीं पढ़ना है ना। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी निकाल दी यूपीएससी क्रैक करने में या नीट के 4-5 अटैम्प्ट्स दिए, नहीं। आपको ये करियर सिलेक्ट करके एक फोकस्ड डायरेक्शन में इसी में ही आगे जाना है, और आपके पास ऑप्शंस आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे कितने हैं, राइट। अब हुआ ये था कि आज से आई थिंक व्हेन आई वाज इन 11th-12th शायद, तब ना ये सरकार ने
जो भी उस टाइम पे होगी, BA LLB करके 5 ईयर्स का प्रोग्राम निकाला था, जिसमें आप 3 साल करेंगे BA, वही सेम जो हमने बात करी थी, लेकिन उसके सब्जेक्ट्स आपके LLB से रिलेटेड हो जाएंगे और फिर लास्ट के 2 ईयर्स में आपको LLB का सिलेबस कराया जाएगा और बाहर निकलकर आप एक लॉयर बन जाएंगे। तो ये एक BA LLB का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है बच्चों, जो आप लोग आज भी कर सकते हैं। वैल्यू इसकी पहले से थोड़ी सी कम हुई है, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया BA से ज़्यादा बच्चे BA LLB करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन फिर वही वाली बात होगी कि भाई वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपको सच में एक लॉयर बनना है तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं होगा। तो ह्यूमैनिटीज़ में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो आप एक्चुअली कर सकते हैं। कुछ भी करिए, लॉयर बनिए, लीगल ऑफिसर मैनेजर बनिए, लॉ के राइटर बन जाइए, ये तो हमेशा राइटर बनना तो आपके पास में ऑलवेज ऑप्शन अवेलेबल होता है, राइट। तो ये आपके लिए BA LLB के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद में भाई जो मैंने अभी आपको काउंसलिंग वाली बात बताई थी ना, लव यू ज़िंदगी, वो जो आलिया भट्ट और शाहरुख खान की हम बात कर रहे थे, भैया साइकोलॉजी में आप चाहे थेरेपिस्ट बनो, चाहे काउंसलर बनो, चाइल्ड से रिलेटेड, NGO वर्किंग से रिलेटेड, मेडिकल असिस्टेंट से रिलेटेड, आप टीचर बन जाओ साइकोलॉजी के, और कुछ नहीं है तो लास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस फ्यूचर में खुलने वाले हैं। आप नोटिस करने वाले हैं आने वाले समय में कि आपको एक टाइम था MBA बहुत पहले इंजीनियरिंग का बहुत होता था ना, इंजीनियरिंग करवाएंगे हम, हर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग BE और BTech कराने लगी थी। फिर MBA का बड़ा ट्रेंड चालू हो गया, हर कोई डिस्टेंस एजुकेशन से आप MBA कर लो। अभी साइकोलॉजी में आपको डिग्रीज मिलने लगी हैं, इनके कोर्सेज आने लगे हैं, प्रोग्राम्स आने लगे हैं, सर्टिफिकेशन के कोर्सेज आने लगे हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज कि फ्यूचर में हम जिस टेंशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से गुजरने वाले हैं, वी नीड मोर ऑफ मेंटल डॉक्टर्स विच इज़ साइकोलॉजिस्ट रादर देन फिजिकल डॉक्टर्स, है ना। जो MBBS करके जो डॉक्टर बनते हैं उनसे ज़्यादा हमको एक मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत है, जो हमारी काउंसलिंग कर सके, हमारी थेरेपी ले सके। सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हमारे पास में है। एंड बाद में हम सबको पता है भाई, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, सबको ही पता है कि हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, IFS बनेंगे, IRS बनेंगे। ये ऑप्शंस तो आपके लिए है ही। एंड आई वुड से यहाँ पर स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बच्चों को कम ही इसके बारे में पता होता है। क्रिएटिविटी की बात करें तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है बच्चों। एनिमेशन में, होटल मैनेजमेंट का भी आपको पता ही होगा, आप कर सकते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप होटल मैनेजमेंट में है। एनिमेशन में इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स आ रही हैं, और AI तो सबके लिए खुला हुआ है। AI में आप एनिमेशंस करिए, है ना। गिबली आर्ट के बारे में सबको पता है किस तरीके से आजकल वो फेमस हो रही है। सो 2D 3D के ये जो एनिमेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप अपना YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दिस। मुझे अभी भी याद है, मैंने संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा था, एंड वहाँ बच्चों की काउंसलिंग हो रही थी, तो उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन कि आप बताओ YouTube पर सबसे ज़्यादा वीडियोज़ किस टाइप के आते हैं। तो एक बच्चे ने बोला एकेडमिक, जो हम लोग पढ़ते हैं 9, 10, 11, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी कोर्स है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। किसी ने बोला सॉन्ग, बिकॉज सॉन्ग हम सुबह से शाम तक चला दिया और सुनते रहते हैं। ही सेज नो, यू ऑल आर रॉन्ग। सबसे ज़्यादा जो वीडियोस देखी जाती है यूट्यूब पे वो होती हैं एनिमेटेड वीडियोस, बच्चों की वीडियोस, पोएम्स, नर्सरी राइम्स, उनमें सब में एनिमेशन होता है, राइट। सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो लेकर आती है वो एनिमेटेड वीडियोस। तो एनिमेशन का क्रेज़ आप समझ ही सकते हो कहाँ तक है। और आजकल तो हम हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें एक ह्यूमरस टच डाल रहे हैं। वहाँ पर काम आता है इन 3D एनिमेटर्स का, जो अपनी आर्ट के थ्रू मोर विजुअल अपीलिंग बना सके किसी भी वेबसाइट को, किसी भी कंटेंट को। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया, ये भी आपके पास में करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने स्किल्स की बात की थी ना बच्चों, स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, फाइंड आउट व्हाट स्किल डू यू हैव। आप डांस अच्छा करते हैं, जाइए उसको प्रोफेशनली सीखिए। आप ड्राइंग बहुत अच्छा कीजिए, फाइन आर्ट्स में जाइए। पूरा कोर्स है इनके बारे में, करिए और अपने फ्यूचर में इसको एज अ करियर ऑप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है वोकल आपकी बहुत अच्छी है, आप सिंगिंग अच्छा करते हैं, सिंगिंग में आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपकी स्पोकन इंग्लिश
कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी। आप काउंसलर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं। ये है आपका हिडन टैलेंट जो आपको भी ढूंढना है। अभी बहुत 2 साल हो रहे हैं आपके पास में, अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ एज अ स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली है, आपके पास में टाइम है, ढूंढिए, अपने स्किल्स को पता लगाइए, हिडन टैलेंट को ढूंढिए और इनको पॉलिश करना शुरू कर दीजिए, राइट। बाकी गो विद योर पैशन, जहाँ आपका पैशन लाई करता है वहाँ पर आपको अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। आज प्लान करेंगे तो फ्यूचर में वो दिखेगा, है ना। हम बोलते हैं ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आज डिसाइड हो चुका है, आपके एक्शन से डिसाइड हो रहा है। तो बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है, अभी तो आपके पास बहुत समय पड़ा है बच्चों। वर्क हार्ड एंड build your future. Wishing you all a very good luck and I'll meet you in the next video. Till then, bye everyone and take care.